कलयुग, अंधेरे का युग, ये हमें कफन की तरह ढके हुए है। लालच अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। हर कोने में भ्रष्टाचार फैला है। सच्चाई छुप गई है, एक भूली हुई धुन की तरह। धर्म, नेकी का रास्ता पैरों तले कुचला जा रहा है। हम इसे सत्ता की लालसा में और पाने की भूख में अपने साथी इंसानों की उपेक्षा में देखते हैं। इतिहास हमें चेतावनी दे रहा है। साम्राज्य टूट रहे हैं, अपनी ही अति में जल रहे हैं। प्रकृति हमारे अनादर के बोझ तले कराह रही है। हमारी सांसों की हवा, हमारा पीने का पानी हमारे ही हाथों जहरीला हो रहा है। टेक्नोलॉजी, तरक्की का जरिया स्वार्थी और लालची लोगों के हाथों में हथियार बन गई है। खुद के अंदर भी हमें कलयुग का अक्स दिखाई देता है। जलन हमारे दिलों पर छा रही है। जरा सी बात पर गुस्सा भड़क उठता है। सब्र घिस रहा है जैसे कोई पुराना कपड़ा। हम दया की मिठास, एकता की ताकत, प्यार की शक्ति भूल गए हैं। लेकिन घने अंधेरे में भी निशानियां होती हैं। कलयुग के नकाब में दरारें दिखाई देती हैं, इसके अंत के संकेत। जरा आसपास देखो, हमारी दुनिया की नींव ही डगमगा रही है। इमारतें कमजोर जमीन पर खड़ी हैं, उन टूटते मूल्यों की तरह जिनको हम प्यारा मानते हैं। जमीन खुद कांप रही है, मानो हमारे नकारात्मकता के बोझ को उतार फेंकना चाहती है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, हमारे नाजुक अस्तित्व की याद दिलाती है। शहर जो कभी तरक्की की निशानी थे, अब कंक्रीट और स्टील के पिंजरे जैसे लगते हैं। हमें उपभोग और निराशा के चक्र में फंसाते हैं। फिर भी तूफान के बीच भी आशा की एक किरण दिखाई देती है। बादलों के बीच से रोशनी की एक किरण फूटती है। अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ, सच्चाई की दिव्य ज्योति कलयुग के गहरे अंधेरे में भी नहीं बुझ सकती। ये बदलाव की एक नई शुरुआत की फुसफुसाहट है। क्योंकि समय मौसमों की तरह चक्रीय होता है। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही कलयुग का भी अंत होना ही है। ये सिर्फ विनाश नहीं है, बल्कि परिवर्तन है। एक ऐसी पवित्र अग्नि जो पुराने को जलाकर नए के लिए रास्ता बनाती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां प्रकृति ठीक हो जाए, जहां शहर फिर से उठ खड़े हों, लालच के स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि सद्भाव के स्वर्ग के रूप में। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां लोग एक दूसरे के साथ दया और सम्मान से पेश आएं, जहां मतभेदों का जश्न मनाया जाए, उनसे डरा न जाए। ये एक नए युग का वादा है, एक